लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से दो हमारे नाज़रीन ने जिन्होंने कमेंट्स करके सवाल किया है, एक ने नमाज फ़ज्र में जागने की बात पूछा है और एक ने तहज्जुद में जागने के ताल्लुक़ से पूछा है। दोनों की ये ख्वाहिश है, एक तो नमाज फ़ज्र में उठना चाह रहे हैं और एक कह रहे हैं कि हम तहज्जुद की नमाज़ पहले पढ़ते थे लेकिन अब हमारी नींद नहीं खुलती है, अलार्म लगाते हैं फिर भी हमारी नींद नहीं खुलती है। आइए दोनों का जवाब मैं इकट्ठे दे देता हूं, ताकि चूँकि तहज्जुद से कुछ वक्त पहले ही फ़ज्र के लिए उठना होता है जो उमूमन लोग पढ़ते हैं, या रात को भी पढ़ सकते हैं, और फिर ये कि फ़ज्र से पहले ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं ना, उमूमन लोग ऐसे ही करते हैं कि आखिरी वक्त में उठते हैं और तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर वो फ़ज्र का वक्त शुरू होने के बाद फ़ज्र पढ़ लेते हैं। इसलिए मैं दोनों का जवाब इकट्ठे दे देता हूं, ताकि फ़ज्र के लिए उठने वाले के लिए भी ये क्लिप मददगार हो जाए और जो तहज्जुद में उठना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्लिप मददगार हो जाए। पहले मैं नमाज फ़ज्र की तरफ आता हूं, चूँकि नमाज फ़ज्र फ़र्ज़ है, इनकी अदायगी तो तहज्जुद से ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ज्र की नमाज के लिए अगर आप उठना चाहते हैं तो पहला काम तो आप ये करें कि अलार्म लगाएं। आपके हाथ में मोबाइल है और अलार्म भी एक ना लगाएं, अलार्म उसमें लगाने के रहते ना, कई अलार्म आप लगा सकते हैं। तो आप नमाज के आधा घंटा 40 मिनट पहले के अलार्म लगाएं और हर 5-5 मिनट के बाद अलार्म सेट कर लें। 1 बजेगा नींद नहीं खुलेगी, दूसरा बजेगा, तीसरा बजेगा, तो कई अलार्म लगा दें। बार बार जब बजेगा ना तो इंशाअल्लाह नींद आपकी खुल जाएगी। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, एक तदबीर ये भी अपना सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो नमाज फ़ज्र के लिए उठता है, जी हाँ, जो ऐसा बंदा जो नमाज फ़ज्र के लिए जागता है, मिसाल के तौर पर आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब से रब्ता कर लें, मुअज्जिन साहब से रब्ता कर लें, या आपके दोस्तों में अगर कोई फ़ज्र के लिए मुसलसल उठता है आप उनसे रब्ता कर लें और उनको बोलें कि भाई आप मुझे फ़ज्र में जगा दिया करें। तो वो फुर्सत में दो काम कर सकते हैं, एक तो ये आपको फ़ोन कर दें फ़ज्र के लिए, वो जैसे उठेंगे आपको कॉल कर देंगे कि आप फ़ज्र की नमाज़ के लिए उठ जाएं। और दूसरा ये कि अगर आपके घर के करीब घर है या आपका घर ऐसा है कि भोर में भी फ़ज्र के वक्त भी वो आपके घर आ सकता है, तो आकर आपके दरवाजे पे दस्तक दे करके वो आपको जगा सकता है। बहरहाल कोई नमाजी बंदा जो फ़ज्र में उठता है उनको भी जगाने के लिए कह दें। दूसरी तदबीर ये अपनाएं। और तीसरी तदबीर ये अपनाएं कि जल्दी सो जाएं। अगर आपको वाकई में फ़ज्र में उठने की नीयत है, आपको कुड़न है कि फ़ज्र में उठना है और आप सो रहे हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो आप झूठी कुड़न लेके घूम रहे हैं, झूठी कुड़न है आपकी ये। अगर वाकई में आप अपनी कुड़न में सच्चे हैं, वाकई में आप अपनी ख्वाहिश में सच्चे हैं कि आपको फ़ज्र के लिए उठने का इरादा है, जिसको फ़ज्र में उठने का इरादा है वो 2-2 बजे तक क्यों जागेगा? अब 2 बजे अगर सोया है बंदा तो फिर क्यों वो 5 बजे या 4:30 बजे उसकी नींद खुलेगी? क्यों खुलेगी नींद उसकी? अभी तो सोया है। तो अगर वाकई में आप फ़ज्र में उठना चाहते हैं तो आप इशा की नमाज़ पढ़ के खाना खाकर जल्दी सो जाएं। अगर आप जल्दी सो गए, मान लीजिए आप 9 बजे सो जाते हैं, तो 5 बजे फ़ज्र, इन दिनों 5 बजे फ़ज्र की अज़ान या 4:45 बजे फ़ज्र की अज़ान हो रही है, तो आप गौर करें 9 बजे जो बंदा सो गया है तो क्या 5 बजे उसकी नींद नहीं खुलेगी? 5 घंटा उधर है और 3 घंटा इधर है, 8 घंटा आदमी सोएगा। आज के दौर में 8 घंटे के बाद उसकी नींद नहीं खुली, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अगर वाकई में आप अपनी ख्वाहिश में सच्चे हैं कि फ़ज्र में उठना है तो जल्दी सोने की भी आदत बनाइए। अगर आप जल्दी सो गए तो यकीनन आपकी नींद खुल जाएगी। और आपको उठने की ख्वाहिश की बात भी आप करें और लेट भी सोएं तो ये तो अजीब व गरीब बात हो गई। तो तीसरी तदबीर आपको ये करना है कि जल्दी सोना है। और एक चौथी तदबीर भी आपको मैं पेश कर देता हूँ। कुरान पाक में सूरह कहफ एक सूरा है, बहुत मशहूर सूरा है। सूरह कहफ की आखिरी 4 आयतें पढ़कर सोएं। सूरह कहफ की आखिरी 4 आयतें अगर आप पढ़कर सोते हैं ना, ये आखिरी 4 आयतें पढ़ के सोने वाला दुरुस्त तरीके से अगर पढ़ने में कामयाब हो गया, दुरुस्त मखारिज के साथ अगर आखिरी 4 आयतें पढ़ने में कामयाब हो गया, तो उलमा फरमाते हैं कि वो जिस वक्त चाहेगा उसकी नींद खुल जाएगी। जो नियत, जिस वक्त उठने की नीयत उसकी रहेगी उस वक्त उसकी नींद खुल जाएगी। तो अब तहज्जुद वाले को मैं अगर कहूं तो ये चारों बातें उनके लिए भी हैं। जी हाँ, आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, तहज्जुद के वक्त अलार्म लगा दें।
तहज्जुद के लिए उठना चाहते हैं तो कोई तहज्जुद पढ़ने वाले से राबता करके उनको बता दें कि मुझे भी तहज्जुद के वक्त जगा देना। जल्दी सोएं, तहज्जुद में उठना चाहते हैं जल्दी सो जाएं। आप जल्दी सोएंगे आपकी अल्हम्दुलिल्लाह नींद खुल जाएगी। और आप भी तहज्जुद में उठने वाला भी सूरह कहफ की आखिरी 4 आयतें आप भी पढ़ लें और ख़ुद से ऐसी नीयत कर लें कि मैं तहज्जुद में उठूँगा। इंशाअल्लाह ये 4 तदबीर अगर आपने कर लिया ना तो बहुत ही यकीन है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि फ़जर में उठने की नीयत रखने वाला फ़जर में उठ जाएगा, तहज्जुद में उठने की नीयत रखने वाला तहज्जुद में उठ जाएगा। आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा कि आपकी नींद खुल जाएगी। अल्लाह करीम हम सबको नमाज फ़जर का आदी बनाए, पाबंदी करने वाला बनाए, साथ ही तहज्जुद की भी सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।